हो गया? चलो, फर्स्ट का जिनका आंसर नहीं आया था उनके लिए अपन बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं. जिनका फर्स्ट आया था कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव टू सॉल्व योर ओन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था कि बॉडी इनिशियली मूव हो रही है विथ वेलोसिटी ऑफ, कितनी थी इनिशियल वेलोसिटी? 54 किलोमीटर पर आवर है, मतलब मीटर पर सेकंड कितना होगा हे सगळ्यांना कळायला लागले आता. ठीक है, कितना आएगा? इनिशियल वेलोसिटी बनेगी u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 25 मीटर पर सेकंड. कितना टाइम लग रहा है? हे असं काही दिसलं तर लगेच आपल्या कायनेमेटिकल इक्वेशन फ्लॅश व्हायला पाहिजे. v दिया है, u दिया है, t दिया है, a चाहिए, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये बनेगा a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी. सेम उसकी अरेंजमेंट है. तो 25 माइनस 15 10 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. बाद में क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड. अगर फिफ्थ सेकंड बोला है तो उसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन एस एन वाला होता है, दैट इज u प्लस a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1. u कितना है फिर से? 15. a कितना है? 2 2 2 कैंसिल होके 1. 5 इंटू 2 10 10 माइनस 1 तो 25 प्लस 9. हाँ, ऑनलाइन तो होशियार श्रवण. ठीक है, कितना आएगा? 24 मीटर. ये फर्स्ट का आंसर था. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला था? सेकंड क्वेश्चन में ये बोला था कि, हाँ क्या बोला था कि असं विचारलं का टाइम काय असेल? कॅल्क्युलेट द टाइम इन विच बॉडी कवर्स अ डिस्टन्स ऑफ 600 मीटर इफ इट्स मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो, टाइम पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है जिसमें टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट है. कौन सा? काइनेमेटिकल इक्वेशन थर्ड वन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. तो यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर को. एस कितना है? 600. यू कितना था? 0 प्लस ए कितना है? तो ये बनेगा 1/2 इंटू टी स्क्वायर. 600 इंटू 2 तो टी स्क्वायर बनेगा 1200. रूट लेंगे तो हाँ अप्रॉक्सीमेटली 35 सेकेंड. दिस विल बी द टाइम इंटरवल. ठीक है, चलो. तो कल भी हमने यही डिस्कशन शुरू किया था. आज का पूरा लेक्चर जो है सिर्फ कायनेमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड पार्ट पे हमें डिस्कस करना है. म्हणजे आजच्या लेक्चरमधून आउटपुट फक्त आपल्याला एवढंच पाहिजे, डेटा दिख गया, उसके ऊपर से एकदम कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा वो फ्लैश होना चाहिए. उसके लिए सिंपल कंडीशन मैंने बोली है, काइनेमेटिकल इक्वेशन 3 ही है. फोर्थ वन तो स्पेशल केस है. हमें अगर पर्टिकुलर सेकंड दिया गया तो इन तीनों की तरफ हम जाएंगे ही नहीं, है ना. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बोला तो एस एन वाला आएगा, मतलब इसको छोड़ के बेसिक बनते हैं 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन. कौन से बोलो? v इक्वल टू वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस परत एकदा v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेयर इक्वल टू पटपट v इक्वल टू वी स्क्वेयर इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू यू प्लस 80 नाही, पूर्ण म्हणा. v इक्वल टू यू प्लस 80. वी स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वेअर. हे डोक्यातून गेलंच नाही पाहिजे दिवसभर. जेवताना चालताना बोलताना हे मध्येच बडबड आपण केली पाहिजे. ठीक आहे, v इक्वल टू यू प्लस 80. वी स्क्वेअर इक्वल टू s इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस s इक्वल, अरे पूर्ण म्हणा बाळांनो, नाही तर तेवढंच आठवल 2as. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर. ठीक है, सबकी मीनिंग्स मालूम हो गए अभी. यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब यू. फाइनल वेलोसिटी वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी वी का मतलब, ये क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आने वाले वर्ड्स है. बॉडी मूविंग इनिशियली विथ, समझ में आना चाहिए कि क्या दिया है? यू दिया है. ए का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब, ए का मतलब टाइम का मतलब, टी का मतलब एंड एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब. किती सिंपल लॉजिक आहे बघा, काय डोकं चालवायचंच नाही आहे. अगर क्वेश्चन में यू वी टी एंड ए इन चारों से रिलेटेड डिस्कशन दिया है, मतलब हर बार कंडीशन ये होगी 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा. 3 नोन होंगे,
एक अननोन होगा। तो कौन से 3 अननोन है, कौन सा एक अननोन है, उनके ऊपर से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा इक्वेशन यूज होगा। अगर डिस्कशन u v a एंड t का चल रहा है तो इक्वेशन होगा फर्स्ट वन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन क्वेश्चन में t को छोड़ के डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, वी यू ए दिया है, तो सेकंड वन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अगर वहां पे फाइनल वेलोसिटी का डिस्कशन ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दोनों एक तो दिए नहीं तो कैलकुलेट करना है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर एवढंच आहे। परत एकदा, अगर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तीनों दिए तो इनके साथ वो क्या करेंगे, एक तो टाइम नहीं तो डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक तो पूछेंगे नहीं तो प्रोवाइड करेंगे। टाइम आ गया तो हे खूप महत्त्वाचं आहे, कळालं ना। फक्त शिकारी आला की उडून जायचं सारखं करू नका, प्रॉपर यावर वर्डवर फोकस करा। हे जर कळालं तर आता क्लासमध्ये पण मॉड्यूलमधला होमवर्क पण आणि टेस्टमधले पण क्वेश्चन सोडवायला अजिबात एफर्ट्स घ्यावे लागणार नाही। इनको छोड़ के कुछ भी नहीं है। v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस एस इक्वल टू यू टी प्लस, परत एकदा v इक्वल टू वी स्क्वेअर इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू वी स्क्वेअर इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअर। मी म्हटलं ना एवढंच आठवणार आहे तुम्ही जर बडबड नाही केली तर, कारण ना आपल्या बॉडीमध्ये जसं ब्रेनमध्ये मेमरी असते तसे बॉडीच्या प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक पार्टला मेमरी असते, है ना। ऐसे नंबर ऑफ टाइम प्रोनाउंस क्यों करना है, हमारी जो टंग है उसमें भी मेमरी है, मालूम है ना कैसे। फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं एखादं सॉन्ग लिहून काढा, लिहिताना आठवेल का, आपल्याला बोलून बघावं लागेल, म्हणावं लागेल, म्हणताना बरोबर याच्यानंतर काय मग आठवत जातं, कळालं ना। सेम वे हे पण जर बोलले तुम्ही नंबर ऑफ टाइम प्रोनाउन्स केलं तर हे टंगच्या मेमरीमध्ये स्टोर होतं आणि रिवाइज करायला, रिमेंबर करायला थोडंसं सोपं जातं, ठीक आहे। चलो v इक्वल टू वी स्क्वेअर इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस v इक्वल टू वी स्क्वेअर इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस, वेयर v का मतलब, u का मतलब a t s v u t s s s v u t। एकदम सिंपल कंडीशन है, u v a गिवन है, u v a गिवन है, उसके साथ अगर टाइम दिया तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम छोड़ के डिस्प्लेसमेंट दिया तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, लेकिन फाइनल वेलोसिटी का डिस्कशन ही नहीं है एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर दे रहे उसके लिए एक ही इक्वेशन बचता है s इक्वल टू यू टी प्लस। तो क्वेश्चन रीड करके खत्म होने से पहले हमारे ब्रेन में क्लियर होना चाहिए कि कौन सा कायनेमेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक आहे। हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मी जी आत्ता बडबड केली ती परत एकदा स्वतः एकट्या असताना परत परत रीड करा, बोला, कळालं ना। हे एकदा क्लिअर झालं की खूप सिंपल पार्ट आहे कायनेमेटिकल इक्वेशनचा, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, यूनिफॉर्म नका घेऊ, इनिशियल घ्या। इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर with an acceleration of 2 meter per second square, with an acceleration of 2 meter per second square, then its final velocity, when it covers a distance of 200 meter will be, then its final velocity when it covers a distance of 200 meter will be, जब वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। चलो कॉमन फास्ट, कंडीशन क्या है फिर से, यू वी ए दिया है ना, टाइम होता तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करते, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो कौन सा यूज होगा, वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2s, करो फिर यूज, v square equals to u square plus 2as, 29 approx। देखो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, जो किलोमीटर पर आवर दिया है उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, ये बनेगा 15, बाकी सब डेटा तो दिया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, u का स्क्वायर मतलब 2 to 5, a कितना है 2, 2 into 2 4, 4 into 2
800, तो ये कितना आ रहा है 1225, दिस विल बी v स्क्वायर आई थिंक, हो 1025 से थे, ठीक है, देयरफॉर v विल बी इक्वल्स टू 30 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सिमेटली 30 मीटर पर सेकंड, ठीक आहे. किती लोकांचं आन्सर आलं नाही आहे, आलं नाही, सॉल्व केलं बट रॉंग आलं, बरं किती लोकांचं करेक्ट आलं, वेरी गुड. किती लोकांना कळालंच नाही, अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है काइनेमेटिकल इक्वेशन डिसाइड करते टाइम, 32 अप्रॉक्स येतं का, ठीक आहे 32. नेक्स्ट, if a body attains a speed of 90 किलोमीटर पर आवर, तेजस करेक्ट है, बॉडी अटेन्स अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकंड, in 4 सेकंड, in 4 seconds while covering a displacement of 50 meter. Then what will be its acceleration if it was started from rest? आंसर सांगतोय, क्या बोला देखो स्टार्ट से, इफ अ बॉडी अटेन्स अ स्पीड ऑफ, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में बोला है कैसे क्वेश्चन में, 4 सेकंड, वाइल कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, और कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कितना होगा अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, मतलब u इक्वल टू 0 है तो. कभी कभी क्या होता है देखो, कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा का डेटा प्रोवाइड करते हैं, या फिर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होता है उसमें ये डेटा रिक्वायर्ड होता है. जैसे यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी का कुछ भी काम नहीं है, हमें s दिया t दिया, मतलब इक्वेशन कौन सा यूज होगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u तो 0 है, उसको छोड़ देंगे तो बचता क्या है, s इक्वल टू हाफ ऑफ at का स्क्वायर, s है 50 इक्वल टू 1/2 इंटू a इंटू 4 स्क्वायर 16, ये आ गया 8, तो a कितना आ रहा है 50/8 म्हणजे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. हाँ हो फर्स्ट नहीं पण येतो, वेरी गुड, v दिया है तो फर्स्ट से भी कर सकते हैं, तीनों से आता है. नेक्स्ट, calculate the time interval in which velocity of the body changes from 90 किलोमीटर पर आवर to 180 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर to 180 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकंड, in 10 सेकंड. क्वेश्चन तर कंप्लीट होते, काय 92 काय काढलं तू, बरं क्वेश्चन विचारतो, मला वाटलं आन्सर सांगते क्वेश्चन कंप्लीट व्हायच्या अगोदर. क्या बोला है स्टार्ट से, बॉडी नहीं पहिल्यापासून, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल इन विच बॉडी अटेन्स, नहीं क्वेश्चन क्या होता स्टार्ट से, हाँ, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 90 किलोमीटर पर आवर टू 180 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड, इतना ही हो गया था. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8th सेकंड विल बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8th सेकंड विल बी. क्या होगा
सबसे पहले देखो आपको गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम। इसके ऊपर से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले एक्सेलरेशन। कैसे? v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके। अब यहाँ पे v 180 दी है, मतलब कितना आता है ये 50 इक्वल्स टू 25 प्लस a इंटू टाइम कितना दिया था, 8 सेकंड नहीं, पहले टाइम दिया है अलग है वो 10 सेकंड, तो ये बनेगा a इंटू 10। तो यहाँ पे a बनेगा 25 10 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब उसके बाद में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। u कितना था 25 प्लस a कितना है 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8th सेकंड बोला है 8 इंटू 2 16 माइनस 1, करो सिंप्लीफाई इसको, 48.43 पहले ये सांगितलं तू कितना आएगी ये 7.5, तो 25 प्लस 18.75, तो कितना आएगा 43.75 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट if a body attains 100 meter in 20th second, 100 meter in 20th second, मतलब n दिया है 20th, s दिया है 100 का मीटर। If body attains or covers 100 meter in 20th second when started from rest, then acceleration of the body will be। सीधी सिचुएशन है कि अगर पर्टिकुलर सेकंड दिया तो उसके लिए एक ही इक्वेशन है, कौन सा, Sn इक्वल्स टू u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब u होगा 0, क्या बचेगा Sn इक्वल्स टू होगा a बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। यहाँ पे Sn दिया है 100, a कैलकुलेट करना है, n कितना है 20 इंटू 2, हाँ 20 इंटू 2 400, 40 माइनस 1, तो ये आ गया 39/2, यानी ये बनेगा 200/40 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। सनी पहिले आन्सर दुसरे सांगतो ना असं दाखवतो, हां हे चालू होतं सर, है ना, तू 5 म्हटला होता का, कवर शाळेत का 20 इंटू 2 400 व्हायचे का। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम इन विच speed of body becomes 108 km per hour if it was started from rest and accelerates uniformly with 2 meter per second square, accelerates uniformly with 2 meter per second square। देखो कंडीशन क्या है, पर फिर से पहले डिसाइड करना पड़ेगा काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है, v दिया है, u दिया है, a दिया है, t दिया है। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन आएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितनी दी है 108, मतलब ये कितना आता है 30 मीटर पर सेकंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब 0, a दिया है 2, t चाहिए तो कितना आएगा 30/2 मतलब 15 सेकंड। नेक्स्ट, if a body covers 200 meter in 5th second when accelerates uniformly with 2 meter per second square, when accelerates uniformly with 2 meter per second square, then initial velocity of the body is, then
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी होगी। सबसे पहले देखो फिफ्थ बोला, इसका मतलब कौन सा इक्वेशन यूज होगा, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, तो ये बना u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट 200, u अननोन है, a कितना दिया 2, 2 2 कैंसल, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 10 माइनस 1 9, तो u बनेगा 200 माइनस 9, कितना आ रहा है फिर 1 4, सेम होता का 191 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन है। अब बोला है आपको सेम क्वेश्चन मतलब डेटा क्या सेम होगा, u सेम होगा, a सेम होगा। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 10th सेकंड। 10th बोला मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन भी सेम रहेगा। in 10th second, displacement of the body in 10th second। फिर से देखो सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन है, u कितना होगा 191, a बाई टू, a कितना दिया है 2 कैंसल, टाइम कितना दिया था 10, 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 1 19, कितना आ रहा है फिर ये 210 मीटर हो गया। नेक्स्ट, if a body come to rest from initial velocity of if a body come to rest from initial velocity of 54 kilometer per hour, 54 kilometer per hour, if a body come to rest from initial velocity of 54 kilometer per hour in 5 seconds, काय 3 मी ॲक्सेलरेशन विचारलंच नाही, in 5 seconds, then displacement of the body, displacement of the body before coming to rest is। एवढे हुशार होऊ नका की क्वेश्चनच्या अगोदर आन्सर येत आहे, कळालं ना, नाही तर पेपरच्या अगोदर डायरेक्ट OMR द्या कंप्लीट। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। स्ट्रेट लाइन में मोशन है इसलिए दोनों सेम है, तर डिस्टन्स म्हटलं काय डिस्प्लेसमेंट म्हटलं काय इथं फरक पडत नाही। हो गया। क्या होगा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किसमें है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, लेकिन दोनों में क्या रिक्वायर्ड होगा, एक्सेलरेशन। जो कौन कैलकुलेट करके देगा, फर्स्ट, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है 15 मीटर पर सेकंड। बॉडी कम टू रेस्ट बोला है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी, रेस्ट में आ रही है मतलब रुक रही है, मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल्स टू बनेगा v माइनस यू अपॉन टी, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ 15 अपॉन 5, तो -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कभी निगेटिव आता है क्या, तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस को, होता है ना, निगेटिव आ रहा है मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, कसं काय नाही म्हटली मग, ठीक है। एक्सेलरेशन कैन बी निगेटिव, निगेटिव आ गया मतलब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है।
तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, जिसमें v तो 0 है, u कितनी है 15 का स्क्वायर 225, ये तो माइनस था, -3 इंटू 2 मतलब यानी s इक्वल्स टू आ गया 225/6। करो डिवीजन, 37.5 मीटर। ईश्वरी करेक्ट आलो था आंसर, गुड। ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर नाही, ते नाही चालणार आहे बेटा। ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर का, कौन सा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है, कराइस नहीं बनते नहीं। हाँ, इस बार मैच हो गया, हर बार मैच होने की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, वो बस कब कंडीशन अप्लाई है, अगर एवरेज वेलोसिटी दी जाती है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट घेऊ आपण त्यावर पण क्वेश्चन, पण पहिले फर्स्ट 4 आहे त्यांच्यावर फोकस करा। राइट डाउन नेक्स्ट, कॅल्क्युलेट द टाइम इंटरवल इन विच बॉडी कम टू रेस्ट। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल in which body come to rest. Calculate the time interval in which body come to rest if it was initially moving with a speed of 90 km per hour, 90 km per hour and covers 200 meter before coming to rest. हे किती स्टेटमेंट काही फिरवलं तर आपल्याला एक तर माहिती आहे, 3 इक्वेशन सॉल्व करून देणार है, ठीक है ना। त्यामुळं क्वेश्चन रीड करते टाइम ये क्लियर होना चाहिए कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है, वहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द टाइम इन विच बॉडी कम टू रेस्ट इफ इट वाज इनिशियली मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 25 मीटर पर सेकंड। और इन एडिशन आपको बोला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट वो क्या कर रही है 200 मीटर कवर कर रही है, यानी s इक्वल्स टू दिया है 200 और रेस्ट में आ रही है बॉडी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। अब कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है एक्सेलरेशन की, तो पहले हमें एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस 80 नहीं करेगा क्योंकि टाइम अननोन है, सेकंड वन, वेरी गुड। तो क्या होगा v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, v तो 0 है, u का स्क्वायर मतलब 625 प्लस 2 इंटू ए मालूम नहीं है, s कितना दिया है तो ये बनेगा 400 इंटू ए। अब ये प्लस वाली टर्म इधर आएगी तो माइनस होगा, यानी ये बनेगा माइनस ऑफ 625 अपॉन 400, 1.625 1.5 हे अलग बघा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन मिल गया, टाइम कैलकुलेट करना है, कौन सा इक्वेशन यूज होगा, फर्स्ट वन कैसे, v इक्वल टू यू प्लस 80, फिर से v तो 0 है, u कितना है 25, a माइनस आ रहा है तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1.5 इंटू टी, यानी t बनेगा 25 डिवाइड बाय 1.5 यानी 250 अपॉन 15, यानी 5 कैंसिल करा डिवीजन, 250 अपॉन 15 16 पॉइंट मतलब अप्रॉक्सिमेटली 17 मीटर पर सेकंड है ना। जायच हुशार झाला शुभम आज, 17 सेकंड। असं मध्ये आठवड्यातून 2 दिवस असतात तुझे का, ऊन पडल्यावर असतं जादू, चार्जिंग होऊन जाते हे बघा काही मिक्स झाले काय नेक्स्ट, write down next question. Calculate the time interval in which body covers a distance of 50 meter when started from rest. Calculate the distance covered. प्रथमेश असं घाबरू नको बेटा, ठीक है। Calculate the distance covered by the body before coming to rest. असं होतं ना, नाही असं नव्हतं का, Calculate the time. हे असं मला डिस्टर्ब केलं का मग मी विसरून जातो काय क्वेश्चन होतं। थांबा, खुशी काय होता क्वेश्चन, नाही कॅल्क्युलेट द टाइम एवढं सांगितलं होतं का, इन विच बॉडी कवर्स अ डिस्टन्स ऑफ 50 मीटर हे पण सांगितलं होतं। कॅल्क्युलेट द टाइम इन विच बॉडी कवर्स अ डिस्टन्स ऑफ 50 मीटर, क्लियर है आप सबको। इनिशियली इफ स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एवढं झालं होतं का,
Calculate the time in which body covers a distance of 50 meter when started from race. असं होतं. व्हेरी गुड. ठीक आहे. and attains a speed of 90 km per hour in 4 seconds. तो वरचा टाइम वेगळा है. आपको टाइम निकालना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 50 कवर होगा. कड़ा लो. वो हाफ पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया. आगे बोला है कि अगर उस बॉडी की जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी स्पीड बन रही है 90 किलोमीटर पर आवर 4 सेकंड में, तो पर एकदा फिर से क्या बोला है कि 50 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया. अगर बॉडी जो है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है एंड 90 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड अटेन कर रही है इन 4 सेकंड, मतलब ये नेक्स्ट पार्ट जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन का है ये प्रोवाइड किया है ओनली टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन. करा मग कॅल्क्युलेट एक्सेलरेशन. टाइम किती 6.4 का फक्त 4. देखो क्या बोला है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी बनेगी 0. फाइनल वेलोसिटी दी आपको 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड. अब ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये इंफॉर्मेशन सिर्फ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दी है, बिकॉज विदाउट एक्सेलरेशन यू कैन नॉट यूज एनी काइनेमेटिकल इक्वेशन. इंद्रनील काय होतं है, तो ये बनेगा 25 इक्वल्स टू ए इंटू कितने टाइम में 4. तो ए हो वेरी गुड 4 सेकंड घेतलं ना. ए इक्वल टू क्या होगा 25/4 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आने के बाद आपको बोला है कि 50 मीटर कितने टाइम में कवर होगा. डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम. तो कौन सा इक्वेशन होगा. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. एस इक्वल्स टू यू टी प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब फिर से ये 0 होगा. एस कितना है 50 इक्वल टू 1/2 इंटू 6.25 इंटू टी का स्क्वायर कर रहे हैं. टी कितना है और हळू ना मग करतो ना. ठीक है, टी स्क्वेअर एज इट इज. तो यहाँ पे क्या होगा 100/6.25 म्हणजे 15 16 इक्वल टू टी स्क्वेअर म्हणजे टी इक्वल्स टू तू काय बोलतो. तुझ्या नेक्स्ट बेंचवरच्या ऐकायला येतं की बेटा. आता मला कसं ऐकायला येणार, मला एक तर ऐकायला कमी येतं. पहिल्या कायनेमॅटिक इक्वेशन जमत होतं असं म्हणतोय का. नाही ना, जमत नाही तसं. अरे मंदबुद्धी बालक, दिलेला टाइम पण 4 होता, आलेला टाइम पण 4 होता, म्हणून तुझं काढलेलं आलं बरोबर. कळालं ना. परत परत असं होणार नाही. बघायचं तुला. नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 3rd सेकंड. Calculate the displacement of the body in 3rd second if it was initially moving with velocity of u. If it was initially moving with velocity of u. चलो कंटिन्यू करो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट. and accelerates uniformly with 2 meter per second square. Accelerates uniformly with 2 meter per second square and attains a speed of 54 kilometer per hour. Attains a speed of 54 kilometer per hour in 4 seconds. In 4 seconds. परत सांगायचं क्वेश्चन. किती होतं ॲक्सेलरेशन 2. काय 3.7 कोणाचं आहे आज सांगितलंच नाही मी. कॅल्क्युलेटच नाही करायचं ॲक्सेलरेशन. दिलंय क्वेश्चन मध्ये. क्या बोला है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 3rd सेकंड if it was started with initial velocity u
and attains a speed of 90 km per hour with uniform acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in कितना टाइम 4 सेकंड। मतलब कंडीशन क्या है देखो, थर्ड सेकंड बोला है तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में u दिया नहीं है, u को u ही बोला है। उसको कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट है जिसमें बोला है कि बॉडी की स्पीड बन रही है 90 किलोमीटर पर आवर यानी 25 मीटर पर सेकंड व्हेन इट इज ट्रैवलिंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 4 सेकंड। तो ये इक्वेशन कौन सा होगा, फर्स्ट 54 सांगितलं होतं। 80, वहां से हम u कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना होगा 25 इक्वल्स टू u प्लस 80 मतलब 8, तो u आ रहा है 25 माइनस 8 मतलब, अरे 25 माइनस 8 v54 होतं का, बरं आज सांगितलं मला। यूज दिलाच नाही बेटा, यूज ठीक है। तो ये 15 माइनस 8 कितना आएगा 7 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है। अब बस ये पुट करो यहाँ पे, u कितना आ गया 7 प्लस a 2 कैंसिल होगा प्लस टाइम कितना थर्ड 3 इंटू 2 6 माइनस 1 12 मीटर। किती लोकांचं 12 मीटर होतं, खरंच होतं का शुभम? मग ते सनीला पण सांगायचं थोडंफार, ते डोक्यावर पडले 2-4 दिवसापासून। ताप डोक्यात गेला का बेटा तुझ्या, न्यूरॉनला डॅमेज केलं का तापीन तुझ्या? नेक्स्ट, ज्यांना कळत नाहीये ॲटलिस्ट सगळे क्वेश्चनचे आन्सर लिहून घ्या। कळालं ना, डाऊट विचारायला आल्यानंतर जर हे सोल्युशन असेल तर मी डाऊट डिस्कस करेल, नाहीतर सर हा क्वेश्चन काहीच नाही कळाला मला सोडून दाखवा, नाही चालणार। कळालं ना, हे सोल्युशन कंप्लीट पाहिजे। मग त्यामधली स्टेप असेल तर ते डाऊटमध्ये आपण क्लिअर करू। बट कारण एका लेक्चरमध्ये किती क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय आपण, किती झाले, एक ऑन एन ॲव्हरेज 20-25। आता एका 20 एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून दाखवायचे म्हटल्यानंतर 10 पर्यंत थांबतोच मी, मला 2 वाजेपर्यंत थांबावं लागेल रात्री। कळालं? नेक्स्ट, calculate the velocity of the body when it covers a distance of 200 meter. Calculate the velocity of the body when it covers a distance of 200 meter when started from rest and attains a speed of when attains a speed of, काऊन बडबड करते येड्या कावळ्यागत मध्ये मध्ये, when attains a speed of 90 किलोमीटर पर आवर in 4 सेकंड। काय प्रथमेश का बडबड करतोय तू? आता स्पीड वाढली पाहिजे ना बेटा, एवढा हळू चालून कधी पोहोचायचो आपण, लोक कुठपर्यंत गेले, आपण क्वेश्चन लिहित नाहीये। ठीक है, क्या लिखा है मध्ये, तू आता टोलीच काय आता मध्ये बोलला तुझं। हाँ, क्या बोला है कि हाँ, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल, नहीं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इतना ही क्वेश्चन था, व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। एंड नेक्स्ट पार्ट में बोला था इफ अटेन्स अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकंड। हो गया, सोडवले, असे 3 सोडवले या टाइप से। सोडवा। देखो कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन में अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है तो ये जो सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसका काम इतना ही है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देना। ठीक है, तो यहाँ पे v दी है, u 0 है, तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके a कैलकुलेट करेंगे। एक बार a आ गया, उसके बाद में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे, यू विल गेट क्या v, मारा त्याला 2-4 जण पकडून मारावर, त्याला टाइम नहीं म्हणतो। v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना है 25, u कितना है 0, a माहित नहीं है, टाइम 4, तो a कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट करेंगे, v कितना है, नहीं पहले स्टार्टिंग काय होती क्वेश्चनची, फाइंड करायची है, डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे। ओके, तो ये v स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 0 बनेगा 2 इंटू 6.25, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, कंफर्म। हाँ, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 2 इंटू 2 4,
625 इंटू 4 2500 रूट 50. हाँ नहीं करा कॅल्क्युलेट. v स्क्वेअर इक्वल्स टू 2500 v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट भरपूर झाले. आता येईल सोडवता कायनेमॅटिकल इक्वेशनवरून. आता खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट मला लिहून द्यायचे आहेत, ज्या इम्पॉर्टंट पॉईंटवर आपण पुढचा वीक कंप्लीट डिस्कस करणार आहे. फक्त त्याला शिकारी आला की उडून जायचं करू नका. कळालं ना. एकदम लर्न करा व्यवस्थित आणि ॲप्लिकेशनच्या अकॉर्डिंग आपल्याला ते यूज़ करता आले पाहिजे. जब लिख के देंगे तब समझ में आएगा कि एकदम सिंपल है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम उसको यूज़ करेंगे फिर से कन्फ्यूज हो जाएंगे आप. हे कुठून घेतलं, हेच का घेतलं, त्यासाठी हे स्टेटमेंट आहे, तेव्हा मी परत एक्सप्लेन करणार नाही. ठीक आहे. 5-6 स्टेटमेंट आहेत फक्त. राइट डाउन. ये जो प्रैक्टिस थी ये सिर्फ इसके लिए थी कि हमें डिसाइड करने को मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए कि कब कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करना है. अब एक्चुअली काइनेमेटिकल इक्वेशन का प्रैक्टिकल यूज जो है वो आगे के पार्ट में आएगा और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी जो स्टेटमेंट अपन लिख रहे हैं वो काम में आएंगे. ठीक आहे. एकदम सिंपल आहे. कॉमन सेन्सच्या गोष्टी आहेत, नवीन काही नाही त्याच्यामध्ये. बट हाच कॉमन सेन्स नंतर आठवत नाही, त्यामुळे घोळ होतो. राईट डाऊन. इफ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है इट मीन्स u इक्वल टू 0. इट मीन्स u इक्वल्स टू 0. इफ अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में अगर ऐसे दिया है बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आता वाटतं हां u इक्वल टू 0, बट नंतर मग क्वेश्चन सोडवायला लागलो u घेतलं. सर u 0 का बरं घेतलं, कळालं ना. हे असं होतं. ठीक आहे. इफ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स, if body starting from rest it means, then अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला है if body come to rest, आता लय उड्या मारता. नंतर कसं काय v0 घेता तुम्ही, u0 घेता, कधी काही पण घेता, है की नाही. क्या लिखा है, if body come to rest it means v इक्वल टू 0. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है u0, कम टू रेस्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, कम टू रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, कम टू रेस्ट है, कम टू रेस्ट है, कम टू रेस्ट है. वेरी गुड. नेक्स्ट. इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अरे लय हुशार झाला. इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मीन्स, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है इट मीन्स a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0. बरोबर आहे की लिहून कट करायची वेळ नाही आली पाहिजे परत. कन्फर्म बरोबर आहे. ठीक आहे. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, ते स्टेटमेंट कंटिन्यू करायचं. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेअर. राइट डाउन. एस इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेअर. आत्ता काय लिहिलं, a0 आहे. मग a0 असले हाफ ऑफ ए टी स्क्वेअरनी कसं आन्सर येईल. तो क्या होगा फिर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर है. अगर ए 0 है तो हाफ ए टी स्क्वेयर भी 0 हो जाएगा. क्या बचेगा सिर्फ, कळलं का. कट करा त्याला. देन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, असं लिहा, एस इक्वल्स टू यू टी ओनली. यू टी कट करून लिहिलं ना, नाही तर घरी जाऊन परत तेच लर्न करणार. ठीक आहे. क्या लिखा है अभी, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू यू टी. ऐसे क्यों, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. बट अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो ए 0 बनता है. 0 इंटू एनीथिंग एंड एनीथिंग प्लस 0 एनीथिंग. तो एनीथिंग यहाँ पे यू टी है, इसलिए एस इक्वल टू यू टी आ गया. नेक्स्ट. इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly, and accelerates uniformly,
accelerates uniformly, then its displacement is given by, फिर से वही ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर था बट u जीरो है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो क्या बनेगा डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, यस इक्वल्स टू बनेगा हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, इफ अ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly then its displacement is given by, क्या होगा, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. क्लियर है? एक बार रीड कर लो, कोई कन्फ्युजन आहे तो अभी बोलो. नाही तुमचं स्वतःसाठी रीड करा. हाँ, लास्ट पॉइंट क्या था, इफ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. तेजस, क्लियर? ओके, चलो हो गया क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है. वंस अगेन, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, बॉडी कम टू रेस्ट है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, देन डिस्प्लेसमेंट इज यस इक्वल टू ut. अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बोला है तो डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ut जीरो होगा, मतलब बनेगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. एंड नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो राही लक्षामध्ये. चलो, आपको क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन मत लिखो, बस बोर्ड पे ध्यान दो. एक पॉइंट है ए, नाही लिहून घ्या क्वेश्चन, मग भारी वाटेल तुम्हाला. ठीक आहे, इफ अ बस इज मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलॉसिटी ऑफ, हे वाचलं की लगेच डोक्यात फ्लॅश पडला पाहिजे. डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, ut करके. ठीक है, इफ अ बस मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर crosses a stationary car, starting from rest and accelerates uniformly with 2 meter per second square. Then when and where म्हणजे व्हेरी गुड. व्हेन अँड व्हेअर म्हणजे कधी आणि कुठे, का आणि कसे. ठीक आहे, व्हेन अँड व्हेअर द कार ओवरटेक्स द बस, कार बस को कहाँ पे ओवरटेक करेगी, कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगी. वेरी गुड. सबसे पहले कंडीशन है, देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो बस इस पॉइंट पे आने के बाद ये कार इसको ओवरटेक कर रही है, इस तरह की सिचुएशन है. इसका मतलब इन दोनों ने जो भी डिस्प्लेसमेंट किया होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो हुआ होगा इस पॉइंट से, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. अब उसमें कंडीशन क्या है कि बस ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस इज गिवन बाय ut.
अगर ये कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बोला है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज गिवन बाय ut प्लस का फक्त हाफ at स्क्वायर, ओनली हाफ at स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बनेगा हाफ ऑफ at का स्क्वायर। क्लियर है? अगर दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं मतलब मिल रहे हैं मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है यानी कि हम यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं यस फॉर बी इक्वल टू यस फॉर कार को। कळलं? नाउ पुट देयर वैल्यूज एंड सॉल्व द इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट फॉर बस कितना है ut, कार के लिए कितना है हाफ ऑफ at स्क्वायर, एक टी कैंसल, क्या बचा u इक्वल्स टू a/2 इंटू टी, हमें t चाहिए, u कितना है 54 है मतलब 15 है, 15 इंटू 2 a कितना है 2, तो टाइम कितना आ गया, यानी कि कार ओवरटेक करेगी बस को आफ्टर 15 सेकंड। कितने डिस्टेंस के बाद, वेयर, फिर से ut कर दो, t कितना है 15, u कितना है 15, 15 15 225, तो आफ्टर 225 मीटर कार ओवरटेक कर रही है बस को। कळलं सगळ्यांना? काय झालं? एक्सपेरिमेंट करून तिकडे जाऊ नका, नवीन एक्सपेरिमेंट करायला हॉस्पिटलमध्ये, ठीक आहे? चला नेक्स्ट। ते मागच्या वर्षी काय आयान म्हणून होता एक रिपीटरला, आहे आगाऊ, कळालं ना? घरच्यांनी गाडी घेऊन दिली, एक गरज नसताना, घरचे पण आहे ना R15 जे जिक्सर हे ते सरळ सायकलीवर पाठवायला पाहिजे तुम्हाला। एक्झामच्या 1.5 मंथ बिफोर असा ॲक्सिडेंट झाला की एक पाय जो आहे त्याचा थायमधून डायरेक्ट कट झाला, मग तो कट झाल्यानंतर तो रिपेअर करता करता आता जवळपास 6 मंथ झाले त्या गोष्टीला, 6 मंथमध्ये त्याचे 4 वेळा ऑपरेट झाले। कळालं ना? ते फिक्सच होईना। रॉड जे टाकतोय का आपण, वर टाकला तो मॅच नाही झाला, तिथून काढला परत खाली टाकला, तिथून मॅच नाही झाला, मग कंप्लीट टाकून पाहिला तो पण मॅच नाही झाला, आणि आता चौथ्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आणि वेगळंच काहीतरी केलेलं आहे। कळालं ना? त्यामुळं हे रिकाम धंदे करूच नका, करा ते पण कधी, जेव्हा इच्छा संपली जीवनाची, जग सुना सुना लगे काहीतरी घडले आता, जगण्याला काही अर्थ राहिलेला नाही आहे त्यावेळी करा, ठीक आहे ना? त्यावेळी काही ऑप्शन नसतं होत असतं ना बऱ्याच वेळा अशा गोष्टी घडत असतात, है की नाही शुभम? ठीक है नेक्स्ट। चलो हो गया लिख के, लिख के नहीं, हाँ लिख के हो गया था पहले, क्लियर है? राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन में क्या किया है देखो, इफ ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट अँड ॲक्सेलरेट्स युनिफॉर्मली, काय सांगितलंय बघा, इफ ए बस starting from rest and accelerates uniformly with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square, 2 meter per, आणि अजून एक पार्ट आहे बेटा, कोणाला टेस्टला कमी मार्क्स पडले, कळत नसलं, घरचे किंवा मी एखाद्या वेळेस जर चिडलो तर जास्त सिरियस घेऊ नका, कळालं ना? औरंगाबादमध्ये खूप भयानक घटना घडायला लागलेल्या आहेत, त्यामुळं सोडून द्यायचं, कळालं? नाहीतर मग नंतर सांगायचं सरावर डोक्याला ताण देऊ नका, मी परत तुम्हाला सांगणार नाही, म्हणणार नाही, कळालं ना? माहिती आहे का न्यूज औरंगाबादची, ठीक आहे ना? तसं काही डोक्यात घेऊ नका, ठीक आहे ना? अरे माहीत नाही तुम्हाला, औरंगाबाद भारताचं कॅपिटल होतं आहे ना, ठीक आहे? चला नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा। चलो माइक बंद करता हूँ मैं, ज़रा ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोल सकता। चलो राइट डाउन, क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्या लिखा है क्वेश्चन में?
bus starting from rest and accelerates uniformly with 2 meter per second square. A man who is 20 meter behind the bus. एक माणूस आहे बसच्या पाठीमागे 20 मीटर. हॅव टू चेज द बस. बस पकडायची, त्याला पकडायची म्हणजे धरून पकडायची नाही, बसमध्ये बसायचं. ठीक आहे. हॅव टू चेज द बस and he is moving with uniform velocity of 36 km per hour. 36 km per hour. 36 km per hour. Then calculate when and where he will catch the bus. करो कैलकुलेट. अब एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे आने वाली है कि बस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बस के बारे में बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यूनिफॉर्म्स एक्सेलरेटली बोला है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बोला है. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस क्या होगा? हाफ ऑफ 80 स्क्वेअर. हे लक्षात आलं का? शिकाऱ्याला घेऊन जायचं, हे लिहून दिलंय तुम्हाला. ठीक है ना. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली म्हटलं की S इक्वल्स टू हाफ ऑफ 80 स्क्वेअर. लेकिन जो मैन है वो अभी 20 मीटर बिहाइंड था. तो अगर इस मैन को बस को पकड़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले ये 20 मीटर एंड गिवन टाइम में बस जितना आगे जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस, ये दोनों कवर करना पड़ेगा. ये इक्वेशन समझना खूप इंपॉर्टेंट है. वो पहले 20 मीटर बिहाइंड है, बस चल रही है, आगे जा रही है, उसको बस पकड़नी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये 20 मीटर कवर करना पड़ेगा एंड उस टाइम इंटरवल में बस जितना आगे गई है, मतलब SB जो भी हुआ है उसको भी कवर करना पड़ेगा. यानी ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इक्वल्स टू 20 प्लस SB. क्लियर. अब वैल्यू पुट करो. वो मैन के बारे में क्या बोला है? ही इज मूविंग यूनिफॉर्मली बोला है. इसका मतलब ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? UT होगा ना. एंड SB कितना है? हाफ ऑफ 80 स्क्वेअर. यानी इक्वेशन बनेगा UT इक्वल्स टू 20 प्लस हाफ ऑफ 80 का स्क्वेअर. हे कुठून आलं? ते स्टेटमेंट जे लिहून दिले होते. U कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड. तो ये बनेगा 10T इक्वल्स टू 20 प्लस A कितना है? तो ये बना T स्क्वेयर. यानी कि T स्क्वेयर माइनस 10T प्लस 20 इक्वल टू 0. क्या मिल गया ये? तो यहाँ पे क्या फाइंड करने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक के? हाँ, रूट्स. हाँ, फैक्टर्स. रूट्स फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4AC. तो इसको कंपेयर करना पड़ता है पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, AX स्क्वेयर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 के साथ. तो कंपेयर करके समझ में आता है A कितना है, B कितना है, वेरी गुड, C कितना है 20. तो ABC मिल गए. क्या है क्वाड्रेटिक के रूट्स? माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर मतलब 100 माइनस 4AC. 4 इंटू 1 इंटू 20 कितना है 80 डिवाइडेड बाई 2A मतलब 2. क्या आ रहा है 10 प्लस माइनस रूट 20 मतलब 4.5 अपॉन 2. पहले एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 7.25. सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कही आप लोग 2.5. 10 माइनस 4.5 5.5 अपॉन 2 2.25. दोन टाइम आले. इसका मतलब क्या होगा? कौन सा लेंगे, फर्स्ट या सेकंड? हाँ, इथपर्यंत क्लियर है? नहीं माइनस नहीं, दोन्ही प्लसच है. वेरी गुड. देखो यहाँ तक क्लियर है सबको. टाइम आ गए, दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो 2 बार मिलेंगे. कैसे मिलेंगे 2 बार? हे बघा, बस चालली आहे विथ एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब बस की स्पीड इंक्रीज होने वाली है, बढ़ने वाली है. ठीक है. तो ये मैन जो पीछे से भाग रहा है वो भागते भागते पहिले बस को चेस कर रहा है अँड बसमध्ये तो चढणारच होता. एवढ्या वेळात त्यांनी कंडक्टरला विचारलं वाळूज पंढरपूर आहे का? कंडक्टर म्हटला नाही नाही CBS आहे. मग तो बसमध्ये जाईल का? तो काय करेल? मग कंडक्टर त्याला सांगेल पुढची बस आहे ती तिकडे चालली आहे. तो काय करेल? अजून जोरात पळेल. बरोबर आहे की नाही?
बट ती बस त्याला काही सापडणारच नाही, ती बस निघून जाईल. मग ही बस त्याच्या मागच फिरेल का, त्याला ओवरटेक करून निघून जाईल. कळालं, मतलब वो पाथ में कितने टाइम मिल रहे हैं, 2 बार. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा, 2.25 या 7.25, 2.25. कळालं ना, पहिल्यांदाच जर बस करेक्ट असली घुसून जाईल, तो कशाला पुढे पळेल. ठीक है, चलो. सो ये था बेसिक इंट्रो ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन के एप्लीकेशंस. जो जितने एग्जाम्पल्स आज सॉल्व किए उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करो. रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन tomorrow's lecture at same time. Thank you.